गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसी के बारे में हम आज फिर चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अब जैसे तो ग्राफ मेथड से देख लिया, ग्राफ बेस पे भी हम और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि अभी एक लोग को का कॉल आया था, वो बताया कि सर जो है थोड़ा सा वैल्यू पुट करना, यानी कि जो निकाला जाता है पेयर कैसे होती है, मतलब पैरेलल कैसे होती है, कंसिस्टेंट कैसे होती है और कंसिस्टेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं, और एक इंटरसेक्ट लाइन कैसी होती है, इसको हम कैसे रखते हैं, तो उसके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या है कैसे, जैसे दिया है ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। सबसे पहले फार्मूला तो आपको पहले बता दिया गया था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है किसी भी इक्वेशन में, आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, A1x B1y C1 एंड A2x B2y एंड C2, इतना इज इक्वल टू आपको, मतलब कि दो इस प्रकार के दो टाइप्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। कौन से दो टाइप के इक्वेशन रहेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन दिए रहेंगे, दो इक्वेशन रहेंगे आप में। अगर दोनों की तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो यहाँ पर होती है कोइंसिडेंट लाइन। क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, जिसका मतलब होता है जैसे एक लाइन है, इसी पर दूसरी लाइन भी आप किया जाए, एकदम इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर मान लो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या हो जाएगी? तभी हो जाएगी पैरेलल लाइन। क्या होगी? पैरेलल लाइन। ठीक, आगे की अगर आप बात करें, A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2, तब क्या होगा? ये होगी इंटरसेक्ट लाइन। क्या होगी? इंटरसेक्ट लाइन। ठीक, अब देखते हैं इसके पेज पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8। पहला इक्वेशन जो दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन इसी का है 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये लाइन कैसी है हमारी, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कोई लाइन आगे आगे बढ़ाए, आगे पीछे जाकर के कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए। जैसे यहाँ पर ये टच कर रही है। पैरेलल का मतलब होता है बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी, तो इसे बोलेंगे पैरेलल। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, इसमें A1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू 8 आया। A2 इक्वल टू कितना होगा? 7। B2 इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा एंड C2 इक्वल टू कितना है? -9। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा फाइंड करता है हमारा। तो 5/7 इज इक्वल टू 4/6 माइनस 4/6 इज इक्वल टू 8/-9। अब ध्यान समझिए, इसको काट डालो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 9। तो 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये कटवे नहीं करेगा, डिवाइड नहीं होगा। अब इसको देखिए, 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3 डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये किस कैटेगरी में आया हमारा? ये आता है इस कैटेगरी में, यानी क्या? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या हो गई? ये आपकी जो लाइन बनेगी, कैसी लाइन बनेगी? ये लाइन आपकी बनती है इंटरसेक्ट लाइन। क्या बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन हुई? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12। क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? 0। आगे फिर कह रहा है क्या? 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू कितना? 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 9, a1 की वैल्यू कितनी है? ये 9 है भैया। a1 की वैल्यू कितनी है? 9। b1 की वैल्यू कितनी है? 3। c1 की वैल्यू कितनी है? 12 है। अब देखिए a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू 18 है। क्या है? 18। b2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। और c2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 24। ये है। ठीक। अब हम पुनः देखते हैं क्या 9/18 इज इक्वल टू 3/6 कितना? 3/6 इज इक्वल टू 12/24। अब करिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 कितना है? 1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 2 2 जा 24, 1/2। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन रहा है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो जाएगी? हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं ग्राफ मेथड वाले, वो कैसे लगते हैं। ग्राफ मेथड के 2-3 क्वेश्चन आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिए गए हैं। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन जो मेन है हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इसको समझ लेते हैं कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं लगेगा कैसे। अगला वाला क्वेश्चन जरा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे लगने का प्रयास क्या है इसका। तो ये यही तरीका है। इसमें हमने आपको दो दिया, दो बताया। आगे की प्रक्रिया आप बाई बुक से करेंगे। बुक सबके पास है, आप लोगों के पास जो वीडियो देख रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो बताएंगे, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भी। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड ग्रेप्स 1 kg ग्रेप्स। क्या कह रहा है? 1 kg ग्रेप्स, 1 kg grapes on a day was found to be 160. On a day to be found 160, यानी 2 kg सेब और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कितना है? 160 है। फिर कह रहा है अनदर मंथ, अगले महीने में, आफ्टर ए मंथ। क्या? आफ्टर अ मंथ कितना हो जा रहा है? 4 kg एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कितने के मिल रहे हैं? ये मिल रहे 360। कितने हैं? 360 के हैं। तो कह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। मतलब एल्जेब्रिक भी करना है और आपको ज्योमेट्री लेवल से भी करना है। तो ध्यान से देख सकते हैं, लेट द एप्पल इज इक्वल टू एक्स। तो पहले महीने में कितना ले रहा है? 2 kg ले रहा है। क्या हो जाएगा? एक्स एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स की वैल्यू कितनी मान लेते हैं? ग्रेप्स मान लेते हैं कितना? ग्रेप्स का प्राइस कितना है? लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, क्या? कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स कितना? y। अब कितना ले रहा है? 2 kg ले रहा है।
ये 1 केजी ग्रेप्स का कितना हो गया, x रुपए, और 1 केजी ग्रेप्स का y हो गया, और 1 केजी ग्रेप का कितना हो गया, सॉरी 1 केजी एप्पल का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अब कह 2 केजी एप्पल है प्लस 1 केजी कितना है, 1 केजी आपका क्या है, 160 है। 2 केजी एप्पल कितना हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना, 160। अब क्या कह रहा है, आफ्टर अ मंथ, क्या कह रहा है, आफ्टर अ मंथ। ठीक, क्या करेंगे, आफ्टर ये मंथ कह रहा है कितना, 4 केजी एप्पल एंड 2 केजी ग्रेप्स, क्या हो जाएगा, 4 केजी प्लस कितना, 2 केजी, कितना आ रहा है, 300, कितना 360 में 300 है, तो 300 क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 300 रुपीज। अब दो इक्वेशन आपको मिल गए, एक ये, दूसरा ये। अब ध्यान समझिए, हम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लेट, अब हमको वैल्यू निकालनी है, यहां लाना है 160, तो यक्स की ऐसी वैल्यू मानेंगे जिसको हमको वाई की वैल्यू मिल जाए। तो लेट यक्स इज इक्वल टू 30, हमने यक्स की वैल्यू कितनी मान ली, 30, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 160, 32 जा 60 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, तो वाई इक्वल टू इधर जाएगा, घट जाएगा, 100 आ जाएगा, ये उधर जाएगा, 60 उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बच्चे कितना, 100। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इन सेकंड फॉर्म। अब सेकंड टाइप से हम देखते हैं, क्या करते हैं, अब की बार लेट x इज इक्वल टू कितना, 60 रख देते हैं ना, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 160। अब क्या हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इधर जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए, कितना आएगा, 40, वाई की वैल्यू कितनी आई, 40। ठीक, इसको हम यहाँ आगे लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, कहीं किनारे लिख दे, नहीं भी देखते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, x की वैल्यू 300 है, उधर 30 हमने यहां माना था, वही 30 यहां पे अभी मानते हैं। इफ लेट x इज इक्वल टू 30, जब x की वैल्यू 30 है, क्या हो रहा है, 4 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब 4 3 या 12 हो जाएगा, 120 प्लस 2y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 300। अब 120 उधर जाएगा, 120 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा, 80 आया, 80 भी कितना आ जाएगा, 180, कितना आया, 180। ये आया 2y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 2 जा 80, 2 9 जा 18, कितना है, 90 है। तो y की वैल्यू कितनी मिली, y की वैल्यू आपको मिल गई 90। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, लेट x इज इक्वल टू 60, इस बार फिर 60 रखते हैं, कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना, 60 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 300। अब 64 जा 240, कितना हो जाएगा, 240 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इसको उधर भेजते हैं, 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, अब 300 में से 240 जब निकलेगा तो कितना आएगा, आपका बच्चा 60 काट डालो, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 30। अब ध्यान समझिए, ये तो हमको मिल गया ग्राफिकल मेथड से। अब हम देखते हैं इसको, ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, सीखा, क्या बनाते हैं, ग्राफ। अब हम चार्ट बनाते हैं, ध्यान समझिए, दो चार्ट बनाने पड़ेंगे हमको, कितने चार्ट, दो चार्ट। दो चार्ट क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक ना। अब वो मार्कर चल नहीं रहा था, इसलिए इसको उठाना पड़ा।
यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है y, ये x और ये y। ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है। बात को आप समझिए अच्छे से, ठीक। तो जब x की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू आपकी कितनी है 30 है, तो y की वैल्यू 100 है। x 30, y 100 है। और जब x की वैल्यू कितनी है 60, तो y की वैल्यू कितनी है 40। 60 और 40। इक्वेशन सेकंड में क्या कंडीशन करा, जब x की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 30 है, तो y की वैल्यू कितनी है 90। 30 और 90। जब x की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू 30 है। 68, 30। तो अभी तक आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। मार्कर दूसरा ले लें। ध्यान समझिए। ये है आपका 0 0। ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक। सेम प्रोसेस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फिर 80, 90 और फिर यहाँ पे रखते हैं 100, ठीक। ये y एक्सिस की है। तो अब देखते हैं x की वैल्यू जब हमने क्या रखी है 30 रखी है, तो y की वैल्यू हमको कितना मिल गई। जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी 30, तो y की वैल्यू मिली है आपको 100। x की वैल्यू कितनी है 30, y की वैल्यू 100 है। इसको इरेज करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 30, तो y की वैल्यू है 100। 30 यहाँ आ रहा है 30 कामा 100। और फिर जब y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू 40 है। यानी 60 और 40 यहाँ आएगा 60 कामा 40। अब इक्वेशन सेकंड इसको मिलाने का प्रयास करते हैं, आगे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, ये निकलेगा। अगला इक्वेशन क्या है, ये कौन सा इक्वेशन था आपका, ये इक्वेशन था आपका, इक्वेशन कहाँ चला गया, इक्वेशन तो इरेज कर दिए। इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन आप देख ही रहे हैं कितना है 4x प्लस 2y, कितना है 4x प्लस 2y, ठीक। अब x इक्वल टू कितना है 30, जब x की वैल्यू 30, तो y की वैल्यू कितनी 90। 30, ये 30 90 था, तो यहाँ आएगा 30 और 90 कितना है 30 कामा 90। जब x की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू 30 है, ठीक। जब x की वैल्यू 60 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 30, यहाँ आ रहा है, ठीक। कहाँ आ रहा है, तो 60 कामा 30। कुछ इस प्रकार से बन रही है। इसको कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7। ये केवल भैया इसका इक्वेशन ही बनाया है और इसे दे दिया है, कितना रहा यही इसका ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राफ, ठीक।
ये कितना है? ये आपका है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 300। इसका केवल ग्राफ ही दिया गया है, ग्राफ नहीं दिया गया, केवल इसका क्या दिया, फिगर दे दिया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से लगेगा, ठीक है ना। x और y की वैल्यू 30 आएगी, 60, x की वैल्यू 60 आएगी और y की वैल्यू 30 आएगी। ठीक, चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही समझने का प्रयास करते हैं। इसकी आगे की क्लास हम कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और अपलोड होने में समस्या होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कल देखते हैं। और कल से प्रयास ये रहेगा कि कुछ लोग डिमांड है, सर पहले एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए, तो ये पहले एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे क्लास देखते हैं, ठीक ना। और कल शाम को आपकी क्लास मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की। ठीक, तो ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस, जो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। ठीक, दूसरी वीडियो आपको मिलेगी कल के ही डेट में साइंस की। साइंस में चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक, लाइट। उसके बाद सब निरंतर प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आपको साइंस और इंग्लिश की क्लास मिलेगी, बाकी पर डे आपको क्या मिलेगी? मैथ की क्लास मिलेगी। ओके, थैंक यू।